हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मलाई बोटी हांडी, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। आप एक बार खाएंगे तो आपको दिल करेगा फिर खाएं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लें, उसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल करें और साथ में ऑयल के अंदर शामिल करूँगी 2 टीस्पून ज़ीरा। साथ ही मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप्ड कर लिया जो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 से 4 ग्रीन मिर्चें। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर 3 टमाटर ने ग्राइंड करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था, जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इन सब चीज़ों को इसके अंदर ऐड करके मैं आग को हाई रखूँगी। आपने इसको इतना पकाना है कि ऑयल ऊपर आ जाए। आपने अदरक टमाटर के पेस्ट को ब्लेंड करके पेस्ट कर लेना है। अब मैंने सेम ऑयल में 2 या 3 टीस्पून अदरक लहसुन शामिल किया है। 1 मिनट तक इसे हाई हीट में पकाऊंगी। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 500 ग्राम जितना चिकन। 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर इसे पकाऊंगी। अब मैं हाई हीट पर चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक 1 टीस्पून, रेड मिर्चें 1 टीस्पून, क्रश्ड चिलीज़ 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। अब मैं इन सब मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ओनियन और टमाटो का पेस्ट। मैंने जो बनाया था प्याज और टमाटर का मिक्सचर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और साथ ही मैं इसके अंदर 1 कप वाटर शामिल करूँगी। रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये आसान है और बनने में जल्दी बन जाती है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और इसे मैं 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी। आपने इसे 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि गोश्त अंदर से भी पक जाए। तो मैं इसके अंदर शामिल कर ली हूँ 4 खाने के चम्मच दही। मीडियम फ्लेम पर मैंने फ्लेम को रखा हुआ है और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँ 2 टीस्पून कसूरी मेथी। आपने इसको अब इतना पकाना है कि जो इसके अंदर दही शामिल की थी वो खुद ही जज़ब हो जाए और पानी जो है वो भी इसके अंदर आसानी से जज़ब हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए। तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये आप लास्ट में ही ऐड कीजिए क्योंकि आपने पहले ऐड नहीं करना। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया ब्रीक चॉप्ड किया हुआ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 5 टीस्पून फ्रेश मलाई। कैसे हम फ्रेश मलाई इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन मलाई बोटी। यूज़ कर रही हूँ मिल्क पैक की क्रीम। आप ऑल पर्पस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। क्रीम इसके अंदर ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखिए, ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी टेस्ट होगी। हमें ज़रूर बताइएगा कि ये इस जायके में कैसी है। मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर रही हूँ और ये गरम बटर नान रेडी हैं। अगर आप इसका टेस्ट अच्छा चाहते हैं तो आप इसे बटर नान के साथ सर्व कीजिएगा। तंदूरी नान के साथ खाना है। आप जब भी ये चिकन मलाई बोटी बनाए तो फिर मुझे याद रखिएगा, मुझे भूलना मत। ये देखिए, हमारी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, इसका रंग कितना खूबसूरत आ रहा है। ये इसका रंग इतना खूबसूरत है, ये खाने में कितना लजीज